बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले दिनों मुझे एक दोस्त ने कमेंट किया था यूट्यूब पे, मेरी किसी वीडियो पे कमेंट किया था कि जानवर का मैदा साफ़ करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि जानवर का मैदा साफ़ करना। वो दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो है कि अगर जानवर ने कोई चीज़ खा ली हो, खास जहरीली खा ली हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसकी मतलब ज़्यादती की वजह से जहरीले असरात पैदा हो सकते हों। और दूसरा है कि जानवर का मैदा पेट के किरमों की वजह से जो है साफ़ करने के लिए। तो दोस्तों, आइए बगैर वक्त ज़ाया के चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो ये दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया के चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर तो बात कर लेते हैं, जानवर ने अगर कोई चीज़ खा ली हो, मिसाल के तौर पर जानवर ने रोटियां खा ली हो। बकरियों में यह ज़्यादातर मसला आता है, अगर ज़्यादा रोटियां खा लें या ज़्यादा गंदम खा लें या फिर फर्स्ट टाइम गंदम खाएं और थोड़ी सी ज़्यादा खा लें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है उससे ज़्यादा खा लें, तो उनको ज़रूरी नहीं है कि लूज़ मोशंस लग जाएं। लेकिन अगर लग जाएं तो अच्छी बात होती है, जानवर का मैदा साफ़ हो जाता है खुद ब खुद ही। लेकिन अगर नहीं होता तो तब हमने क्या करना होता है। दोस्तों, इस जगह पर ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो रिकमेंड किया जाता है वो सोडा बाइकार्ब है, जिसको हम मीठा सोडा कहते हैं। सबसे ज़्यादा रिकमेंड यही किया जाता है, आप जानवर को वो इस्तेमाल करवाएं। उससे अगर जानवर को अफारे का मसला है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर जानवर का आपने सिंपली मैदा साफ़ करवाना है किसी जहरीली चीज़ खाने की वजह से, तो आप उसमें भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और दूसरे नंबर पर दोस्तों बात करते हैं कि अगर जानवर को पेट के किरमों का मसला है, वर्म्स इन्फेस्टेशन का मसला है, तो वहाँ पर हमने क्या करना है। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है कि आपने जानवर को डिवर्मर इस्तेमाल करवाना है। डिवर्मर्स काफ़ी पर मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, आप उनमें से कोई इस्तेमाल करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सबसे पहले तो वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने मुतल्लिका हॉस्पिटल को विज़िट करें ताकि आपको वहां से फ्री में दवाई मिल जाए। आपको 100 रुपये भी जो है वो ना लगाना पड़े, आपको 5 रुपये में मिल जाएगी। 5 रुपये एक जानवर की पर्ची फीस होती है, आप वो पे करके जानवर के लिए दवाई ले सकते हैं वहाँ से। लेकिन अगर वहाँ से आपको दवाई नहीं मिलती या फिर उस दवाई का आपको महसूस होता है कि असर नहीं हुआ, आपने इस्तेमाल करवाई लेकिन आपको असर नहीं मिला, तब आप किसी अच्छे डिवर्मर की तरफ जाएँ, जैसा कि थंडर हो गया या फिर पंच हो गया या फिर निलजान प्लस निलवर्म वगैरह जो है वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो वैसे मैं आपको लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं, आपको जो पसंद आया आप वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं रिकमेंड आपको यही करूंगा कि आप अपने मुतल्लिका हॉस्पिटल को विज़िट करें, वहां से आप जो चीज़ें मिलती हैं कम से कम वो चीज़ें वहां से आप ज़रूर ले लिया करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिए दोस्तों, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।